जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखिए। इसमें खरीफ फसलों की बुआई की तैयारी शुरू हो चुकी है। इस बीच उत्तर भारत के सभी राज्यों में धान की बुआई के लिए निराई कुड़ाई की प्रक्रिया शुरू हो गई। हालांकि धान की खेती में पानी की खपत अधिक होती है। ऐसे में कई राज्यों के लिए गिरता हुआ जलस्तर चिंता का विषय बना हुआ है। देश में गिरते हुए जलस्तर से निपटने के लिए सरकार अपने अपने स्तर पर प्रयास करती दिखाई दे रही है। धान की खेती में पानी की खपत कम की जा सके, इसके लिए पंजाब सरकार ने धान की सीधी बिजाई करने वाले किसानों को आर्थिक तौर पर सहायता करने का फैसला लिया है। पंजाब सरकार धान की सीधी उपजाई करने वाले हर किसान को 1500 रुपये प्रति एकड़ अनुदान देने का निर्णय किया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किसानों से अपने जानने वालों को भी धान की सीधी बुआई के लिए प्रेरित करने की अपील की है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ औरंगाबाद जिले के पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। उन पर औरंगाबाद में 1 मई की रैली में आपत्तिजनक बयान देने का आरोप लगा है। औरंगाबाद की सिटी चौक पुलिस थाने ने ये कार्रवाई की है, जिसमें 116, 117, 153 धाराएं लगाई गई है। राज ठाकरे, राजीव ज्वालाकर एवं अन्य आयोजकों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इससे पहले महाराष्ट्र के DGP रजनीश सेठ ने कहा था कि मनसे प्रमुख राज ठाकरे के कथित विवादित भाषण को लेकर औरंगाबाद के पुलिस आयुक्त उनके खिलाफ उचित कानून कार्रवाई करेंगे। कल ईद धूमधाम के साथ मनाया गया, साथ ही साथ परशुराम जयंती और अक्षय तृतीया का भी पर्व मनाया गया। यूपी के इटावा शहर में परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में एक बड़ी शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। हजारों लोगों की भीड़, बैंड बाजा और झांकियों के साथ यह शोभा यात्रा निकाली गई। नुमाइश पंडाल में एकत्रित हुए लोग एक साथ आगाज हुए और शहर के मुख्य मार्ग से होती अपने गंतव्य तक पहुंचे। खास बात यह देखने को मिली कि नौरंगाबाद चौराहे से पहले शाही मस्जिद पर मुस्लिम समाज के लोगों ने शोभा यात्रा का जबरदस्त तरीके से स्वागत किया। शोभा यात्रा में शामिल लोगों को माला पहनाकर पानी की बोतल, जूस और मस्जिद की छत से फूलों की बरसात की गई। पिछले कई दिनों से उत्तर भारत के राज्य गर्मी से परेशान थे, लेकिन अब मौसम विभाग ने उत्तर भारत में मौसम बदलने की जानकारी दी है। उत्तर भारत के कई राज्यों को कुछ दिनों तक हीट वेव से राहत मिलेगी। वहीं हिमाचल प्रदेश में 4 दिनों तक जमकर बारिश होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में 4 दिनों तक गरज के साथ बारिश की संभावना है। शिमला में 3 मई से 6 मई तक न्यूनतम तापमान 15 से 16 डिग्री के बीच रहेगा और अधिकतम तापमान 23 से 24 डिग्री तक रहने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में ईद और अक्षय तृतीया के मौके पर धार्मिक सौहार्द की शानदार मिसाल देखने को मिली। एक तरफ बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग जहां मस्जिदों और ईदगाह में ईद की नमाज अदा कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अक्षय तृतीया जैसे महत्वपूर्ण दिनों पर लाखों श्रद्धालु मंदिर में दर्शन और पूजा कर रहे थे। इस दौरान श्री राम जन्मभूमि मंदिर के अयोध्या पुजारी महंत सत्येंद्र दास बाबरी मस्जिद के पक्षधार रहे इकबाल अंसारी के घर पहुंचे और उन्हें ईद की बधाई दी। वहीं इकबाल अंसारी ने भी माला पहनाकर उनका स्वागत किया। उन्होंने सत्येंद्र दास को फल खिलाकर अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती की बधाई दी। राजस्थान के करौली के बाद अब ईद के मौके पर जोधपुर में जमकर हिंसा हुई। 2 समुदाय के बीच एक बार फिर पत्थरबाजी हुई और लोगों ने जमकर तोड़फोड़ भी की है। इस मामले को लेकर एक बार फिर गहलोत सरकार विपक्ष के निशाने पर है। बीजेपी के कई नेताओं ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस पूरे मामले को लेकर CM अशोक गहलोत को घेरा है। महंगाई की मार अब बिस्कुट पर पड़ने वाली है। बिस्कुट बनाने वाले सबसे बड़ी FMCG कंपनी ब्रिटानिया ने आने वाले दिनों में अपने प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ाने के संकेत दिए हैं। कंपनी ने अपने तिमाही नतीजे घोषित करते हुए कहा है कि जनवरी से मार्च तिमाही के बीच कंपनी ने कीमतें बढ़ाई है और मुनाफा बनाए रखने के लिए कंपनी कैलिब्रेटेड तरीके से कीमतों में बढ़ोतरी करेगी। हाल ही के दिनों में कई MFGC कंपनियों ने लागत में बढ़ोतरी के चलते मार्जिन और मुनाफा बनाए रखने के लिए अपने प्रोडक्ट की कीमतों में बढ़ोतरी का फैसला किया है। कर्नाटक में नेतृत्व संभावित बदलाव की चर्चा को लेकर काल्पनिक करार देते हुए भारतीय जनता पार्टी के राज्य प्रभारी एवं राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने मंगलवार को कहा है कि मुख्यमंत्री बसवराज मुंबई एक आम आदमी पार्टी और यहां के लोग उन्हें पसंद करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कैबिनेट विस्तार या फेरबदल मुख्यमंत्री के विशेषाधिकार है। सिंह ने नेतृत्व परिवर्तन पर एक सवाल के जवाब में संवाददाताओं से कहा है कि आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसका कोई उत्तर नहीं रहे और यहाँ पर आपके पूछे जाने क्या मुंबई 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का चेहरा होंगे। उन्होंने कहा कि बसवराज मुंबई एक आम आदमी है। जिस तरह से वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गरीबों और किसानों के लिए काम कर रहे हैं, राज्य के लोग उन्हें पसंद करते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व CM दिग्विजय सिंह ने केंद्र में सत्ता और बीजेपी पर मंगलवार को निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से निपटने की सरकार की नाकामी से जनता का ध्यान हटाने के लिए धार्मिक स्थलों में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल संबंधी
विवादों को तूल दिया जा रहा है। सिंह इंदौर से ईद उल फित्र पर आयोजित एक कार्यक्रम में शरीक होने के बाद मीडिया से बात करने की है। उन्होंने लाउड स्पीकर विवाद पर कहा है कि ये सब बेकार की बातें हैं और आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह ने कहा है कि ऐसी बातों के जरिए महंगाई और बेरोजगारी की बढ़ती समस्याओं से आम लोगों का ध्यान हटाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि इन चीजों में उलझकर वे सरकार की असफलताओं के बारे में ना सोच सके। दिग्विजय सिंह ने मीडिया कर्मी से पूछा है कि क्या बढ़ती महंगाई से आप लोग पीड़ित नहीं है और इससे आप लोगों के घर का बजट नहीं बिगड़ा है। उत्तराखंड के उच्च गढ़वाल क्षेत्र में स्थित प्रसिद्ध गंगोत्री और यमुनोत्री धामों के कपाट 6 माह बंद रहने के बाद मंगलवार को अक्षय तृतीया के अवसर पर श्रद्धालुओं के लिए 4 धाम खोल कर दिए हैं और उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट क्रमशः पूर्वाह्न 11:15 और अपराह्न 12:15 पर विधिवत पूजा अर्चना के बाद खोल दिए गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कर्नाटक पहुंचते ही बीजेपी को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जनता दल के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक विधान परिषद के मौजूदा अध्यक्ष बसवराज हेराती मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। हेराती बेंगलुरु में अमित शाह, मुख्यमंत्री बसवराज मुंबई, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए। 2023 विधानसभा चुनाव से पहले जनता दल के कद्दावर नेता बसवराज हेराती का बीजेपी से जुड़ना बड़ा संकेत है और यह न सिर्फ सदन में भी भाजपा को बढ़ावा दे सकता है और क्योंकि इससे पहले दूसरों पर निर्भर रहे बिना विवादास्पद बिलों को पारित करने में मदद करने के लिए बहुमत हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। क्या ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बंगाल के अगले मुख्यमंत्री होंगे? टीएमसी सांसद अपूर्वा पोद्दार के एक ट्वीट के बाद इसे लेकर चर्चा चल रही है। पोद्दार ने ट्वीट किया है कि ममता बनर्जी 2024 में देश की प्रधानमंत्री होंगी जबकि अभिषेक बनर्जी बंगाल के मुख्यमंत्री बनेंगे। पोद्दार ने ट्वीट किया है कि ममता बनर्जी 2024 में आरएसएस से जुड़े राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे और आपको बता दें कि इसके अलावा अभिषेक बंगाल के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। हालांकि पोद्दार ने इस ट्वीट को 1 घंटे के अंदर ही डिलीट कर दिया। इस बारे में उनका कोई जवाब नहीं आया, लेकिन माना जा रहा है कि हाईकमान के आदेश पर ही उन्होंने यह ट्वीट डिलीट किया है। आधुनिकता की इस दौर में आज रासायनिक खेती की वजह से फसलों का उत्पादन तो पर्याप्त मात्रा में हो रहा है, लेकिन इसकी वजह से लोगों के अंदर तरह तरह की बीमारियां भी फैलती है। सरकार जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चलाकर लोगों को जागरूक कर रही है। ऐसे में आज अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल द्वारा रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय माटी पूजन अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान के तहत लोगों को जैविक खाद, वर्मी कंपोस्ट, गौमूत्र के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए लगातार जागरूक किया गया। जैविक खेती से अभिप्राय है कि इस खेती में पूरी तरह से प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल होता है। इस खेती की खास बात यह है कि इसमें लागत कम पड़ती है। सरकार की तरफ से किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए शुरू हुई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 10 किस्त किसानों के खाते में आ चुकी है। अब किसानों की इसकी 11वीं किस्त का इंतजार है। 11वीं किस्त के अप्रैल से जुलाई के बीच में आने की उम्मीद है। इस योजना के तहत देश भर में करीब 12.5 करोड़ किसान रजिस्ट्रेशन हो रखा है। 11वीं किस्त के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार की तरफ से लगातार प्रक्रिया चल रही। इस योजना की किस्त पैसे में ट्रांसफर होने से पहले राज्य सरकार भी अप्रूवल जरूरी होता है। 11वीं किस्त के लिए कुछ राज्य सरकारों ने अप्रूवल दिया है, कुछ ने अभी बाकी है और इस अप्रूवल नहीं दिया है। ऐसे में जरूरी है कि आप बीच बीच में अपना स्टेटस चेक करते रहें। राजस्थान के अलवर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का 72वां जन्मदिन मनाया गया। इस अवसर पर कांग्रेस कमेटी की ओर से अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने बताया कि सबसे पहले अलवर शहर के कंपनी बाग में पौधारोपण किया गया और गर्मी को देखते हुए पक्षियों के लिए परिंदे बांधे गए। इसके उपरांत अस्पताल में मरीजों को फल वितरित किया गया। साथ ही उन्होंने बताया कि कांग्रेस कमेटी की ओर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की दीर्घायु की कामना की गई और कहा है कि सूर्य की तरह उनकी रोशनी फैलती रहे और प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते रहे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंगलवार को लोगों को सचेत किया है कि अभी कोविड पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। ऐसे में सभी को पूर्णतः सतर्क रहने की जरूरत है तथा सरकार की ओर से जारी सभी दिशा निर्देश का पालन करना चाहिए। राष्ट्रीय राजधानी के रोहिणी इलाके में भगवान महावीर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की आधारशिला रखने के बाद राष्ट्रपति ने कहा है कि हम सबको ध्यान रखना है कि अभी कोविड पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। मैं सभी देशवासियों से पूर्णतः सतर्क रहने तथा सरकार द्वारा जारी किए गए सभी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील करता हूँ। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के सतपुड़ा ताप विद्युत गिरा सारणी की 250 मेगावाट क्षमता की यूनिट क्रमांक 10 इस भीषण परिस्थिति के बीच 100 दिनों तक लगातार विद्युत उत्पादन करने का नया कीर्तिमान बनाया है। सतपुड़ा ताप विद्युत गिरा सारणी की 250 मेगावाट क्षमता वाली इस यूनिट पिछले 22 जनवरी 2022 से वर्तमान दिनों तक बिना रोक टोक की बिजली उत्पादन कर रही है। इस दौरान यूनिट का प्लांट अवेलेबिलिटी फैक्टर 100.9%, प्लांट लोड फैक्टर 97.36%, ऑक्सिलरी कंपनास
अनाउंसमेंट और यहाँ पर 13 अगस्त 2013 को क्रियाशील हुई थी। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।